गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास क्लास 11 का रिडोक्स रिएक्शन। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन कैसे होती है, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारा +2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये सेशन रिपीट होगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक नया कंसेप्ट आएगा इन 12th क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया चैप्टर रिडोक्स रिएक्शन, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर में हम दो चीज़ें जानेंगे। ज़रा देखिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे समरी बना देता हूँ। इन दिस वीडियो हमने जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। सबसे पहले हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है। 10th में तो सिखा दिया जाता है ऑक्सीजन का चले जाना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का चला जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफरेंट टाइप से जानेंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या। तो दूसरी टर्म हम यूज़ करेंगे आज रिडक्शन। दूसरी टर्म हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एजेंट। तो सबसे पहले जो एजेंट होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा जो एजेंट हम यूज करेंगे वो करेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब की पॉइंट जरा देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं रिडक्टेंट। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इन टर्म को 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए रिडक्शन, कि रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो जरा देखिए रिडक्शन, अब जरा ध्यान से सुनना, रिडक्शन, ठीक है। डेफिनेशन तुम खुद से बना सकते हो, जस्ट तुम यहाँ पे फोकस करना है कि एक्चुअल में रिडक्शन होता क्या है इन केमिस्ट्री। तो देखिए रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाओगे, जब हम रिएक्टेंट से कहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट में। जब हम रिएक्टेंट से कहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट में, तो हमने किन चीज़ों को चेक करना, हमने किन कंटेंट को अपने माइंड में रखना कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन। तो जरा देखिए, जब तुम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से कहाँ पे जाते हो, प्रोडक्ट में, तो हमने सबसे पहले चेक करोगे, देखो इफ हाइड्रोजन ऐड, क्या जब तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए क्या वहां पे हाइड्रोजन ऐड हुई है, तब उस चीज को क्या बोलोगे तुम, रिडक्शन। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन टर्म। दूसरा नंबर 2, इफ ऑक्सीजन रिमूव। दूसरा देखोगे क्या वहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे कि उस बंदे की क्या हुई है, रिडक्शन। और हमेशा जब रिडक्शन होगी तो रिएक्टेंट में देखना, रिएक्टेंट से जब तुम कहां पे जाओगे, प्रोडक्ट में। अब एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 करके। थर्ड, ये तो हमारा 10th में सिखा दिया जाता है। थर्ड तुम लोग क्या चेक करोगे, थर्ड तुमने जो चेक करना है वो चेक करना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यहां पे चेक करोगे एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड, या इसके अपोजिट एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव। क्लियर? अब उसके बाद जरा देखिए जो इसकी 5th डेफिनेशन है, 5th डेफिनेशन में आने वाली वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और उसको बोलते हैं, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन, अगर क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन, देन दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमने 5 लॉजिक देखने हैं किसी भी रिएक्शन को पहचानने के लिए, क्या वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लगाया हुआ है रिडक्शन। तो रिडक्शन में तुम 5 चेक करोगे, 5
थिंग्स चेक करोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो किस में जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन में। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। नाउ वी विल चेक द एग्जाम्पल नंबर 1। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जरा मैं लगा लेता हूं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल हम उठाते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो जरा देखिए, मैं एक इक्वेशन लेके चलता हूं, Br2 plus H2S gives to 2HBr plus S। अब हमसे पूछ लिया, हमें यहां पे बताइए कि कहां पे रिडक्शन हुई है। तो देखिए रिडक्शन जरा चेक कीजिए, यहां पे जरा चेक कीजिए, मैं रेड से करता हूं। यहां देखिए सल्फर के पास हाइड्रोजन है, लेकिन जब सल्फर यहां गई तो इसके पास से हाइड्रोजन जा चुकी है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहां पे ब्रोमीन अकेली है, लेकिन जब ब्रोमीन कहां पे गई है, प्रोडक्ट में गई है। व्हेन वी मूव रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इफ हाइड्रोजन ऐड, जरा देखिए इफ हाइड्रोजन ऐड, ब्रोमीन यहां पे अकेली है लेकिन यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है। मींस जब हम यहां से यहां पे गए तो इसका मतलब ब्रोमीन के पास हाइड्रोजन आ चुकी है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहां पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। यहां पे क्या हुई है, रिडक्शन। दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। क्लियर। अब दूसरा लेके चलते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल जरा देखिए, नंबर 2 सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 2HgCl2 प्लस, एग्जांपल दिया हुआ है टिन क्लोराइड SnCl2। ऐसे तुम एग्जांपल अपनी बुक से फॉलो कर सकते हो, ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है। Hg2Cl2 प्लस, और दूसरा दिया हुआ है SnCl4। ये हमें इक्वेशन दे दी। अब जरा देखिए, पहले तो बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है नहीं, अब हम कैसे पता लगाए कि यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन। नाउ अगेन चेक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हुआ है या फिर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव। तो जरा देखिए, मरकरी इज ए मेटल, ये Hg मरकरी है और इसके पास कौन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब गौर से देखिए, इसके पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कितने हैं, 2 2 4। मरकरी के पास देखो यहाँ पे 4 क्लोरीन है इस कंपाउंड में, लेकिन जब मरकरी यहाँ पे गई तो कितने रह चुके हैं, ओनली 2, यानी कि 2 तो रिमूव हुए हैं। और हमें पता है क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम बोलेंगे जब हम यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन यहाँ जाने से 2 रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाता है, रिमूव, उस चीज को भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या हुई यहाँ पे, रिडक्शन। क्लियर। दिस वन इज द सेकंड एग्जाम्पल। अब वी टॉक अबाउट द थर्ड एग्जाम्पल जरा देखिए। थर्ड देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 gives to Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर अकेला है, तो मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव हुई है। तो यहाँ पे देखिए इफ ऑक्सीजन रिमूव, अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है यहाँ से यहाँ पर चलने पर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, रिडक्शन। क्लियर। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल उठा लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। दिस वन इज द फोर्थ एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए, और फोर्थ एग्जाम्पल सो इंपॉर्टेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन में। तो जरा देखिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए, Fe के पास इस टाइम +2 चार्ज है, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, FeS में। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद हम कंसेप्ट लगाएंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जरा देखिए, इसी में ही मैं रिमूव करूंगा कुछ पॉइंट। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हटाया, यहाँ से रिडक्शन की जगह मैंने लिखा ऑक्सीडेशन। सेम पैटर्न रहेगा। अब ट्रिक पे चलते हैं। तो पहला कंसेप्ट देखिए, इफ हाइड्रोजन ऐड किया, अब यहां पे तुमने क्या करना पड़ेगा, रिमूव। यहां पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव। दूसरा पॉइंट, इफ ऑक्सीजन रिमूव, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड। ऑक्सीजन को क्या करोगे तुम, ऐड। कब करोगे ऐड, जब रिएक्टेंट से कहां पे जाएंगे, प्रोडक्ट में। एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड को हटाओ और यहां पे क्या करोगे, रिमूव। यहां पे क्या करोगे, रिमूव। फोर्थ पॉइंट, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव किया, तो यहां पे क्या करोगे,
ऐड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये सारे के सारे पॉइंट हमारे किसके बारे में आ गए, ऑक्सीडेशन के। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब जरा देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, सल्फर के पास H2 है, सल्फर के पास क्या है, हाइड्रोजन लगी हुई है, लेकिन जैसे ही सल्फर प्रोडक्ट में गई तो हाइड्रोजन तो जा चुकी है। जब हाइड्रोजन चली जाती है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन देखिए, हम जब H2S से S पे चले तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अगर कोई पूछ ले ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, हमेशा रिएक्टेंट में H2S का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखिए मजे की बात, अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दोनों रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन भी एज वेल रिडक्शन भी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट डू मीन बाय द रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिन के साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे दो एलिमेंट थे, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे, अब कितने हो चुके हैं, 4। तो देखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऐड होता है, तो देखिए जब हम यहाँ से इस पर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। सेम पैटर्न यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेली है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में गई तो हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब व्हाट्स अबाउट द फोर्थ एग्जाम्पल, तो फोर्थ एग्जाम्पल के बारे में भी देखिए। तो फोर्थ एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे कि कुछ भी लगा लीजिए, Fe है हमारे पास, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम Fe से Fe पॉजिटिव 2 में गए, यहाँ से यहाँ पे आए तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, तो यहाँ पे आयरन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो these are the concept of the oxidation and reduction on the basis of 5 things, number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. Now we talk about the agent. अब हम एजेंट की बात कर लेते हैं कि एजेंट का मीनिंग क्या होता है, जरा देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, एग्जाम्पल यही रहेंगे हमारे। तो देखिए इसको मैंने यहाँ से स्किप किया और नोट्स अच्छे से बनाना अपने। तो देखिए, तो सबसे पहले उठा लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट था। अब जरा देखिए, पहले हम एजेंट की बात कर ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, जरा देखिए, हमेशा जो एजेंट होते हैं वो हमेशा कहाँ मिलेंगे, तुम्हें रिएक्टेंट में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, दीज आर सब्सटेंस विच सप्लाई ऑक्सीजन, दीज आर सब्सटेंस विच सप्लाई, जो सप्लाई क्या करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि हमने पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की किसके बेसिस पे की थी, ऑक्सीजन, विच सप्लाई ऑक्सीजन, ठीक है। और एनी अदर, और क्या सप्लाई करेगा, एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या सप्लाई करेगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, और एनी अदर, और रिमूव करेगा हाइड्रोजन एंड, ये तो सप्लाई करेगा, या फिर रिमूव या हटाने में मदद करेगा, रिमूव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इनको हटाने में मदद करेगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे नेक्स्ट और क्या बोल सकते हो उसके बारे में, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो क्या करने में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, विच हेल्प फॉर ऑक्सीडेशन, भाई जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा, बट इटसेल्फ रिडक्शन, लेकिन उसका अपना क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात कर लेते हैं कैसे, तो जरा देखिए, देखो सिंपल शॉर्टकट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पकड़ो, रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट के अंदर एक ऐसा बंदा जो हेल्प करे किसमें, ऑक्सीडेशन में,
जो हेल्प किस में करे, ऑक्सीडेशन में, लेकिन खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। जरा देखिए एग्जांपल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखो पहले ये देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब H2S का ऑक्सीडेशन किसने कराया, इसके बगल वाले ने कराया। क्यों कराया, देखो ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन ही तो एक ऐसी चीज थी जिसने सल्फर से हाइड्रोजन को छीना, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हो पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने जिस पे सर्कल लगाया तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देखो डेफिनेशन देखो, लास्ट वर्ड जो मैं रेड से शो करूंगा, विच हेल्प फॉर ऑक्सीडेशन। देखो ब्रोमीन ने हेल्प करी ऑक्सीडेशन कराने में, लेकिन खुद ब्रोमीन का क्या हो गया, रिडक्शन। खुद ब्रोमीन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं देखो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो जस्ट रिवर्स स्विचिंग, यहीं पे डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो, अपने आप करना है ट्राई। देखिए शॉर्ट फॉर्म देता हूं मैं तुम्हें, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या दोगे, जो हेल्प करेगा, देखो विच हेल्प फॉर रिडक्शन, और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल नंबर 2 में, चलो एग्जांपल नंबर 1 में ही पता लगाते हैं। देखिए इस बंदे का क्या हुआ, रिडक्शन, लेकिन खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब लास्ट एग्जांपल कर लेता हूं मैं, नंबर 2। इसमें पेपर में दे दिया, इसमें हमें बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोबारा से देखो, सबसे पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो सामने वाले की क्या कर दे, ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, इसका, और किसने कराया, इसने, क्योंकि इसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो बंदा है ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ डॉट ए डॉट, और ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अगले वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हम कैसे चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ और रिडक्शन कहाँ हुआ। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।